तरुण, क्या जान मारने की धमकियां दी जा रही है आपको? एक नहीं, कम से कम 20 लोगों ने ये बातें कही होंगी मोबाइल पर? और फेसबुक के मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पर कि जहाँ मिलेंगे देख लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। मगर समाज में जब आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि तमाम मित्र होते हैं तमाम जातियों के, मगर जब आप अंदर तक और नहीं, जुड़ते अभी हैं। ये बात कहा जा रहा है कि तुम छोटी जात हो, पिछड़े हो, तुमको देख लेंगे, हाँ, वो मार कुर्मी देंगे। कुर्मी को लेकर के ऐसे कहा गया कि तुम कुर्मी शुर्मी क्या कर सकते हैं, और तमाम गाली हम लोग नहीं बोल सकते। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि जातीय अहंकार में लोग हैं, और जाति तो एक सच्चाई है ही इस देश की, जातियों से बना ये देश है। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लोग हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, उन्हें रोज ये फेस करना होता है, नौकरी में भी। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता तरुण पटेल हैं, और जो रामजी लाल सुमन वाले विवाद को लेकर निशाने पर हैं। गोंडा में रहते हैं, यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं, और इनको खुलेआम धमकियां दी जा रही है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायतें दी जा रही है। और दरअसल रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बोला था, उसके बाद वो बयान विवाद हुआ। हम लोग उसको दोहराना नहीं चाहते। हमारी कोशिश होती है कि किसी के भी भावनाओं को आहत न किया जाए। इस देश के संविधान में सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको जो जिसको जो मानना है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप कुछ बोले तो ठीक है और कोई दूसरा जवाब दे दे तो दिक्कत होती है। तरुण पटेल ने राणा सांगा को लेकर कुछ बयान दिया था सपा के सांसद ने, उसके बाद वो विवाद आगे बढ़ा। इन्होंने उस पर कुछ अपनी बात कही, जिसके बाद इनको जान मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन सवाल है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप लीगल तरीके से बात कर सकते हैं। आप घर पर चढ़ के गाली गलौज, जान मारने की धमकी, ये कहाँ तक जायज़ है? तरुण जो हैं वो गोंडा से हैं। तरुण, क्या जान मारने की धमकियां दी जा रही है आपको? एक नहीं, कम से कम 20 लोगों ने ये बातें कही होंगी मोबाइल पर और फेसबुक के मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पर कि जहाँ मिलेंगे देख लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो इसी से थोड़ा मन विचलित हुआ कि भाई इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, समाज में इतना आगे बढ़ने के बाद लोग इस तरह की बात कहें। सबको हक है अपनी बात कहने का। और पिछले महीने तो आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराया है इन जो लोग धमकियां दे रहे हैं? हाँ, इसी शनिवार को हमारे पिताजी ने, चूंकि घर के अगुआ हैं और घर को फूंकने की, घर पे चढ़ के आके मारपीट करने की, गोली मार देने की बातें लोग कह रहे हैं, तो घर में यही तय हुआ कि आप ना आगे आइए। और पिताजी की तरफ से, हमारे पिताजी का नाम श्री राम चौधरी है और थाना खोड़ारे, ग्राम सभा घारी घाट, जनपद गोंडा के हम लोग मूल निवासी हैं। तो सैकड़ों की तादाद में हमारे दरवाजे पे लोग इकट्ठा हुए और सैकड़ों की तादाद में कई सौ लोग। तो आपको इसलिए कि आप बैकवर्ड समाज से हैं, आपको पटेल हैं, कुर्मी समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, आप दलित पिछड़े की बात करते रहते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, इस तरह से तो हमेशा, चूंकि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़े तो ये वहीं समझ में आना शुरू हुआ कि जातीय इतना कैसे होता है। हम लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे तो लगता था कि हाँ, जातीय अहंकार लोगों में होता है, तो चलो पढ़ाई हो गई। मगर समाज में जब आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि तमाम मित्र होते हैं तमाम जातियों के, मगर जब आप अंदर तक और नहीं, अभी ये बात कहा जा रहा है कि तुम छोटी जात हो, पिछड़े हो, तुमको देख लेंगे, हाँ, वो कुर्मी को लेकर के ऐसे कहा गया कि तुम कुर्मी शुर्मी क्या कर सकते हैं, और तमाम गाली हम लोग नहीं बोल सकते। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि जातीय अहंकार में लोग हैं, और जाति तो एक सच्चाई है ही इस देश की, जातियों से बना ये देश है। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लोग हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, उन्हें रोज ये फेस करना होता है, नौकरी में भी, कार्यालयों में अभी भी। अखिलेश यादव को टूटी चोर कह दिया है चैनल पर, वो कह रहे थे कि हम पिछड़ा हैं इसलिए बोल रहे हैं। यूपी में क्या लग रहा है, क्या अभी एक प्रयागराज का आंकड़ा आया है, ज्यादातर जो एसएचओ हैं वहाँ, थाना प्रभारी हैं, वो सब खासकर क्षत्रिय समाज से हैं, सवर्ण ज्यादा है, ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह की हिरार्की रखी गई है। दलित पिछड़े कम है। चंद्रशेखर आजाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये पूछा भी था। क्या आप लोग के इलाके में भी ये सच्चाई है कि ज़्यादातर जो बड़े पदों पर एसपी, डीएम और जो थाना प्रभारी हैं वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है? अब हमारे जिले में तो ठीक है, पदों पे कुछ लोग हो सकते हैं, मगर हमारा जिला जो गोंडा है वहाँ तो टोटल एक ही जाति का अहंकार और दबाव और पूरा प्रभुत्व है, प्रभाव है, पूरे मंडल में है। आप हमारे कभी आएँ, घर पे आएँ, आप जिले में एक आध दो दिन रहें तो आपको महसूस हो जाएगा। नहीं, संख्या किसी की आगे पीछे हो सकता है, ऐसे संख्या तो बहुत कम SC, है। OBC पूरे देश में 90% है। नहीं, SC ST OBC संख्या में तो बहुत बड़ी मात्रा में है, मगर जिनकी संख्या कम है वो एकजुट है। हमारे यहाँ एक विशेष समाज 80-85 हज़ार होगा पूरे जिले में, मैक्सिमम 80-85 हज़ार, मगर वो 10-15 हज़ार लोगों का एक नेक्सस है। कोई उभरना चाहता है या उभर रहा होता है तो उसको मार तक देते हैं, जान से मार देते हैं। घनश्याम शुक्ला 2004 में हमारे यहाँ एक बहुत ताज़ा उदाहरण, 2004 में वो विधायक थे और सांसद जी का चुनाव लड़े थे, काउंटिंग के दिन उनकी हत्या की गई। लोग ऐसा कहते हैं, शुक्ला थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दत्तक पुत्र माने जाते थे हमारे क्षेत्र में।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाद में एक सांसद जी को कहा है कि मरवा दिया तुमने। ये सब मेरे मुंह से नहीं, ये लोग लगातार कहते हैं और हजारों लाखों लोग इस बात को बोलते हैं और ये सब प्रमाण के आपको तौर पे। किस तरह का डर है? आपकी नहीं, पार्टी हमें देखिए व्यक्तिगत तौर पे हमें कोई डर नहीं है। 42 साल के हो चुके हैं, 100 साल आदमी जीता, हाँ 100 साल जीने की इच्छा है, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि अगर आप सही रास्ते पर हो, सच बोल रहे हैं, तो आपको लंबी जिंदगी जीनी होगी। तो मैं लंबी जिंदगी जीने के संकल्प पे हूँ और मेरे पिता भी उसी स्वभाव के हैं, तो पिता से बेटा बनता है, सब जानते हैं। तो लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं ताकि इस देश और समाज को कुछ और दे आप के जाएं। कोई ऐसा भी नहीं है कि तरुण जो हैं वो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, कांग्रेस के लिए 2 बार चुनाव लड़ चुके मैं हैं? एक बार लोकसभा 2014 लड़ा और 2017 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर रहेंगे आप? अब उस समय परिस्थितियां 2014 में आप जान ही रहे हैं, और मैं लखनऊ से टिकट मांग रहा था, डुमरियागंज में 15 दिन नहीं तो प्रत्याशी। क्या पोजीशन क्या थी? चौथी पोजीशन थी विधानसभा में? नहीं, लोकसभा में। विधानसभा में विधानसभा में भी तीसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे थे। तो क्या पुलिस में आपने शिकायत की? प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? तहरीर हमने अपने थाने पर दी है, क्योंकि मैं वहीं का मूल निवासी हूँ, हमारा थाना कोणारे, और एसओ जो यहाँ के एसओ हैं प्रबोध कुमार जी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 3-4 दिन तक का हमें वक्त दीजिए और इसकी जांच करके, क्योंकि हमने पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और तमाम साथी हम लोगों के तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकालत कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी हमने तहरीर उन्हें दी है और सब कुछ प्रमाण के साथ दिया है। हमको जितनी गालियाँ आई थी, मैं कहता भी था, मैंने 1 हफ्ते तक कोई गाली नहीं आप पर पढ़ी। कितने एफआईआर? मेरे पर एक एफआईआर है, वो भी दबाव में। मेरी जो जानकारी है कि डीएम के यहाँ लोग गए थे, यही जातीय अहंकार वाले लोग, जो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे इसलिए कह रहा हूँ जिनकी सोच छोटी होगी वो तो छोटा होगा ही। इस देश और समाज को अगर आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाना है, तो सोच तो बड़ी करनी होगी, सबका सम्मान करना होगा, और सबका सम्मान करने से पहले संविधान का सम्मान करना होगा। आज इस देश में वो लोग अपने आप को बड़ा कह रहे हैं जो संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे घर में ये बताया गया और संविधान छोटा है, हमारी सोच बड़ी है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जाति बड़ी है, जाति बड़ी है और संविधान से और हम लोग कह रहे हैं नहीं, ये समाज बड़ा मतलब है। ये जातीय राष्ट्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद से नीचे मतलब ऊपर समझते हैं। नहीं, हमने मन बना लिया है अपने मंडल में, तो मन बना लिया कि ये जातीय अहंकार वालों को धूल चटा देंगे, जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, मगर आने वाले 1 साल में धूल चटा दें। धूल चटाने मतलब ये नहीं कि कोई कुश्ती होगी या हमको लोग मारेंगे या हम मारपीट, ऐसा कुछ नहीं। धूल चटाने का मतलब है कि अगर आप शिक्षित हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम लोग को गुरुजनों ने सिखाया है कि समाज को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी शिक्षित, सक्षम और समझदार पर है। तो आपने जो रामजीलाल सुमन जी कहा था उसके बयान को समर्थन कर मैं दिया एक चीज था। आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने 23 तारीख को कुर्मी महाकुंभ हमारे जिले में हुआ था, उस जातीय स्वजातीय सम्मेलन में बोला था, उसके 2 दिन पहले रामजीलाल सुमन जी का बयान है और हमने वो बयान सुना भी नहीं था। मैंने मंच से ये संबोधन किया कि भारत की जो आज आकृति दिखती है, भारत का जो ये स्वरूप दिखता है, नक्शा दिखता है, इनमें 4-5 लोगों का बड़ा योगदान है, जिनमें हमने नाम लिया चंद्रगुप्त मौर्य जी का, सम्राट अशोक जी का, अकबर का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये 4-5 इन्हें महान कहा और महानुभाव कहा। उसी क्रम में हमने कहा कि यदि आज की तारीख में जातीय अहंकार में डूबे लोग या एक राष्ट्रीय पार्टी का एजेंडा भी है, लगातार वो इस पे काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश से चले जाएं, लगातार इस पे काम कर, तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे सैकड़ों साथी मुस्लिम हैं। हम लोगों के घरों में, हम लोग के गाँव में ये ताना बाना है। गाँव में लोग, हमारे पिताजी का नाम श्री राम चौधरी है, हमारे यहाँ हनीफ चाचा हुआ करते थे। मैं जिंदगी भर देखा कि बेचारे बहुत मेहनती थे, बारिश भी होती थी, छिटनी सर पे रखते थे और हमारे दरवाजे से गुजरते तो कहते थे श्री राम राम राम। तो आपको समाज का साथ मिल रहा है? जो भरपूर ये मिल रहा है। इस तरह के हालात में भरपूर मिल, इसीलिए तो ये जो विश्वास हमारे अंदर है, मैं जो कह रहा हूँ ताल ठोक करके कि आने वाले 1 साल में पूरे मंडल की राजनीति बदल के तो रख देंगे। करनी सेना के लोग धमकी दे रहे हैं? नहीं, करनी सेना नहीं, हमारे एक अवध केसरी सेना, कुछ टुटपुजिया, वो भी बड़े बड़े नेताओं के वो सब जाते हैं। वहाँ कोई अवध केसरी सेना करके है और उसके लोग गाली गलौज, इस नाम इसलिए ले रहा हूँ, अब उसके लोग गाली गलौज कर रहे हैं और कुछ क्षत्रिय वामानी इस तरह का कुछ संगठन बनाए हुए हैं। मैंने उनको जानता भी, मैं इनमें से किसी को व्यक्तिगत नहीं जानता। तो आपने एफआईआर तो दर्ज कराई होगी ना? हाँ, सब केस दर्ज कराया होगा। 7 लोगों का 7 लोगों के नाम से है और 8-9 नाम फोन नंबर हैं, जिसमें हमने किस दिन, किस डेट में और किस समय। क्या लग रहा है आप जो जिस तरह से राजनीति में आप आगे आ रहे हैं, आपको कांग्रेस के अभी आप नेता हैं, राहुल जी के करीबी लोगों में से हैं, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि जातीय मतलब उनको पॉलिटिकल वर्चस्व टूटने का डर है? हाँ, डर है, क्योंकि हमारे जिले में हमारे ऊपर बहुत दिनों से लोगों की निगाह है। वो बात अलग है कि हम चुनाव लड़े, हमारी कांग्रेस है, वोट हमें कम आया, मगर ये सब जानते हैं कि इसकी चेतना मजबूत है, ये राजनीतिक रूप से जगा हुआ आदमी, इसका घर जगा हुआ है। हमारे पिताजी को लोग शुरू से जानते हैं। हत्याएं देखिए इस तरह के, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं और आप अगर मुखर हैं, जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या हुई है, आपने देखा रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, जगदेव बाबू की इसी बिहार में हत्या हुई है,
रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी उसी यूपी में। क्या 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 लग रहा है अब क्या? शंभू जी, मैं व्यक्तिगत मैं पहली बार आपके साथ बैठ रहा हूँ। मैं अगर 10-5 साल जिंदा रहा तो पूरे मंडल ही नहीं, कम से कम 25 जिलों की राजनीति बदल के रख दूंगा। चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बस्ती मंडल हो, चाहे वो देवीपाटन मंडल हो, चाहे फैजाबाद मंडल हो। इस बेल्ट से जहां हम आते हैं, लाखों लोग जातीय अहंकार में डूबे हैं। दलित हो, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, सामने मुंह पे गाली देते हैं इन लोगों को जी। अभी भी ये सच्चाई है। और राम राज में ये सब हो रहा है। पुलिस क्या देखिए, करे? राम राज में ही तो ये हो रहा है। यही तो राम राज है कि छोटों को गरियाओ और अपना काम निकालो। लोग नहीं, राम राज का मतलब तो हम लोग सोचते हैं कि सुशासन हो, सबको बराबर का सम्मान मिले, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल है नहीं। राम राज का मतलब यही होता है कि सब बराबर हो, सबको बराबरी का हक हो, सबरी का जूठा बेर भी खाए। यही तो राम राज्य है। मगर हो कहाँ रहा है? आप लखनऊ के सचिवालय चले जाइए, लोक भवन जो नया कार्यालय है, आपको योगी आदित्यनाथ जी की मंशा साफ साफ गेट पे घुसते ही पता चल जाएगी कि योगी आदित्यनाथ जी, जो अजय सिंह बिष्ट जी हैं, अजय सिंह बिष्ट जी ना साधु सन्यासी रह गए, ना वो गेरुए वस्त्र का सम्मान कर पा रहे हैं, और ना ही वो मुख्यमंत्री के धर्म का पालन कर पा रहे हैं। उनकी जाति के लोग, खासकर उनकी जाति विशेष के लोग, पूरा अकंठ धन उगाही में, सत्ता में और अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, ज्यादातर क्षत्रिय समाज की नियुक्ति है तमाम बड़े पदों पर। इसका आरोप अखिलेश यादव भी लगा। अखिलेश यादव जी पे तो आरोप लगाया गया। असली कोई जातीय आतंकवाद अगर कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। आज ये जो करनी सेना का नाम ले रहे हैं, पूरा हाथ अजय सिंह बिष्ट जी का है, पूरा हाथ। जो एमपी साहब पर हमला हुआ है, जो रामजी लाल सुमन जी के, उनके इशारे पे हुआ। 500 मीटर दूर पे वो मौजूद थे। ऐसा अखिलेश यादव ने कल कहा है कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। तो एक डर आप क्या समाज से अपील करेंगे? नहीं, इसको डर नहीं कहेंगे। हम जगे हुए लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। इसको डर, मैं यही तो कहता हूँ, तमाम मीडिया के साथी कहते हैं कि मैंने विवादित बयान दिया। मैंने बयान दिया है। विवाद उन जातीय अहंकारी लोगों ने खड़ा किया। भाई, हमने बात कही जो इतिहास के तथ्यों पे आधारित है, और वो सच है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 के बोलने से सच नहीं दबा है, ना दबेगा। सच हमेशा सच रहता है। हमने जो बातें बोली हैं उस पे मैं कायम हूँ सदैव, क्योंकि वो सच्चाई है। अगर दिक्कत है, आपत्ति है, तो आप लीगल सिस्टम में लोग जा ही रहे हैं। जान मारने की धमकी देना, गाली गलौज करना, ये तो मैंने सैकड़ों लोगों से कहा, उसमें से 25-30 लोगों, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा कि भाई, आप मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं। आपकी माँ बहन भी मेरी माँ बहन है। जिस तरह आपकी माँ बहन का आपके दिल में सम्मान है, उसी तरह मेरी माँ बहन का मेरे दिल में सम्मान है, और मैं आपकी माँ बहन का भी सम्मान करूँ। मुझे गाली मत दीजिए। एक आध लोगों से तो बहस, मैंने कहा मैं आपके गाँव आऊँगा। तो अभी हमारी तहरीर है, थाने पे एसओ जी के संपर्क में हम लोग लगातार हैं। एफआईआर दर्ज होगी, ये हम लोगों को उम्मीद है। अगर एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सामाजिक दबाव बनाएंगे, इन लोगों को समाज से बहिष्कृत कराएंगे। शादी ब्याह में ऐसे जातीय अहंकारी लोगों का, जो जाति के नाम पे किस तरह से जातीय शब्द लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमको जातीय सम्मान है, हम सभी की जातियों को सम्मान करते हैं। हमने कहा कि महाराणा सांगा जी बहुत वीर थे, पराक्रमी थे, 80 घाव उनके शरीर पे थे, मगर उनकी एक गलती ने आज ये बहस छेड़ दी है। अगर उन्होंने बाबर को निमंत्रित नहीं किया होता तो मुगल की इतना, भाई वो आया, पहले उनके दिमाग में था कि हाँ महाराणा सांगा जी के, कि बाबर आएगा पहले के लुटेरों की तरह, आएगा और लूट के चला जाएगा, मगर उसका मन लग गया यहाँ 700 साल तक। कई तरह के मिथ है, लोग कह रहे हैं कि ये सब सारे लेफ्टिस्टों ने इस तरह की। आज की सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ भी लिखवा लें, कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। लाखों किताबों में लिखा हुआ है कि राणा सांगा जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को, वो मेवाड़ के राजा थे। पहली बात तो जो ये आजकल लोग कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र क्या था? मेवाड़ एक छोटा सा एक खित्ता है, 100, 150, 200 किलोमीटर का, उसके वो राजा थे, बगल के राजा को हराना चाहते थे। आप राणा सांगा के इतिहास को पढ़िए, अपने घर में ही लगातार हत्याएं हुई, उनके परिवार, उनके पिताजी ने अपने बेटे राणा सांगा को आगे करने के लिए अपने भाइयों को मरवाया है। इतिहास को देखिए, इतिहास में बहुत फायदा है। मैं समझता हूँ इतिहास कुरेदा जाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं इतिहास कुरेदा जाना चाहिए, जो जातीय अहंकार लोगों में भरा हुआ है, ये अगर कुरेदा जाएगा तो ही सच्चाई बाहर आएगी, और नहीं तो लेकिन वैमनस्यता बढ़े। वैमनस्यता, देखिए मेरा मानना है, कुछ गलतियां भी। देखिए 2007 में मैं लखनऊ की जेल में था। एक समाजवादी चिंतक है, उनका नाम है मोहन सिंह जी आए, और वो एक बात सिखा के गए कि किसी भी अव्यवस्था को अगर सुव्यवस्था में तब्दील करना है
किसी भी अव्यवस्था को अगर सुव्यवस्था में तब्दील करना है तो पहले उस पूरे सिस्टम तो को। आज के समय में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब राणा सांगा जी पर सवाल उठा के आज का डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? हम लोग नहीं उठाना चाहते। हमने एक बयान दिया, उस बयान पे गाली गलौज करने की आवश्यकता क्या थी? हमें गाली देते हमें बर्दाश्त, हमारे माँ बहन को गाली दी, हमारे कुर्मी समाज को गाली दी। पूरे देश का सबसे सक्षम कौम है कुर्मी। संसद में राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुगलों को आमंत्रित किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, तमाम तरह की बातें हैं लोग, और खासकर जो क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग हैं, करनी सेना है, वो उसको कह रही है। उसी दौर में उन पर हमला हो रहा है। अगर आप किसी के बात से आपत्ति है, आप व्यथित हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, चूंकि देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है, संविधान का राज है। एक तो अगर किसी ने असंवैधानिक कोई बात कही है, अगर ये कोई पनिशेबल ऑफेंस है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जान मारने की धमकी देना, कानून हाथ में लेना भी कहीं जायज़ नहीं है। और ख़ासकर शोषित वंचित समाज के लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है कि वो जब ये सच्चाई है कि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को लगातार परेशान किया जा रहा है, उनकी भागीदारी नहीं है। ऐसे में जब आप पिछले घाव को कुरेदेंगे तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन यूपी में हाल के दिनों में एफआईआर लगातार दर्ज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरह से जो केस को आपराधिक केस में तब्दील किया जा रहा है, पत्रकारों के खिलाफ हो रहा है। तरुण जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन इनको लगता है कि चूँकि जो लोग हमला करने की बात कह रहे हैं वो उस समाज के लोग को लगता है कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। क्योंकि अखिलेश यादव भी आज इस तरह के बयान दे रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी कह रहे हैं। राणा सांगा विवाद में रामजी लाल सुमन के बाद सबसे ज़्यादा तरुण भी निशाने पर है। तरुण ओबीसी समाज से आते हैं, गोंडा में रहते हैं, इनको लगता है कि इनके साथ कोई हादसा न हो जाए, इसलिए लगातार अपनी पार्टी को भी आगाह कर रहे हैं, अपने सामाजिक जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास में क्या है नहीं है, अब इसकी सत्यता पर बात होती रहनी चाहिए। अगर इतिहास में गलत लिखा गया है राणा सांगा के बारे में तो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन आज के समय में चूंकि लोकतंत्र है, अब तो राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है। अगर कोई संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कह रहा है, आप उससे असंतुष्ट हैं, तो आप कानून की मदद ले सकते हैं, आप मानहानि का मामला दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे के सारे आपराधिक केस जिस तरह से दर्ज किए जा रहे हैं यूपी में, वो कहीं ना कहीं पुलिस के काम पर भी सवाल उठा रहा है। क्या लगता है आप लोगों की, क्या यूपी में SC ST OBC के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है? खासकर जो लोग सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आप लोग की राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया तरुण, हमसे बात। धन्यवाद भाई साहब। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।